किसी शहर में एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसको हर किस्म की ऐशो इशरत मयस्सर थी, मगर उसके यहां कोई बेटा नहीं था। इसलिए वह मायूस और परेशान था। एक दिन बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया और कहा कि मेरे ताज ओ तख्त का वारिस पैदा नहीं हुआ है, यानी मेरे यहां कोई बेटा नहीं हुआ, इसलिए मैं यह ताजो तख्त छोड़कर गोशा नशीनी इख्तियार कर रहा हूं। वजीरों ने जवाब दिया कि खुदा की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। उन्होंने नजूमियों और ज्योतिषियों को बुलाया और उन्हें बादशाह का मुकद्दर बनाने को कहा। सबने अपनी अपनी किताबें देखीं, हिसाब व किताब जोड़ा और अर्ज किया कि खुदा पर भरोसा रखिए, आपका मुकद्दर चमकने वाला है। आपके यहां चांद जैसा एक खूबसूरत बेटा होगा, मगर अपनी उम्र के इब्तिदाई 12 साल वह छत पर न जाए, महल के अंदर से बाहर न निकले, वरना कुछ अरसह के लिए उसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वह मुसाफिर होगा, उस पर जिन्हों परी आशिक होंगे और एक औरत उसकी माशूका होगी, मगर दुख उठाने के बाद उसे फिर खुशी नसीब होगी। बादशाह के यहां 9 माह गुजरने के बाद एक निहायत खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम बेनजीर रखा। बादशाह ने खैरात की, खुदा के नाम पर दौलत लुटाई, फकीरों को रुपए दिए, मोहताजों की हाजतें पूरी की, खुशियां मनाई। शहजादा निहायत हसीन ओ जमील और जहीन था। हस्बो दस्तूर से उसे इब्तिदा में कुरान पढ़ाया गया और इसके साथ साथ दूसरे उलूम पढ़ाए और फन सिखाएं। जब शहजादे की उम्र 12 साल होने को आई तो एक दिन शहजादे को नहलाकर नए कपड़े पहनाए, घोड़े पर सवार किया। बादशाह, अमीर, वजीर और हजारों लोग साथ चले। शहर से बाहर बादशाह ने एक बाग बनवाया था। शहजादे ने उस बाग की सैर की और शाम को शहर में अपने महल में वापस आ गया। इत्तेफाक से वो रात चांद की 14वीं की रात थी। चांदनी से हर तरफ रोशनी थी। मौसम खुशगवार था। हर तरफ खुदा का नूर बरस रहा था। यह आलम देखकर शहजादे का दिल छत पर जाने के लिए बेकरार हुआ। उसने इसरार किया। खवासों यानी खिदमत गुजारों ने बादशाह से अर्ज किया। बादशाह ने इजाजत दे दी, मगर खबरदार रहने और पहरा करने की हिदायत भी दी। छत पर पलंग बिछाया गया। शहजादा आकर उस पर सो गया। पहरेदार बारी बारी से पहरा दे रहे थे। रात को ऐसी हवा चली जिससे चांद के सिवा तमाम पहरेदार सो गए। बदकिस्मती से यह दिन 12वें साल का आखिरी दिन और यह रात आखिरी रात थी। इसी रात जब सब सो गए तो इस महल पर से एक परी का गुजर हुआ। उसकी नजर शहजादे पर पड़ी। उसके हुस्नो जमाल को देखकर परी नीचे उतरी और शहजादे को पलंग समेत उड़ाकर परिस्तान ले गई। जब पहरेदार जागे तो देखा कि शहजादा गायब है। खवासे इंतहाई परेशान हुए। आखिरकार उन्होंने बादशाह और मलकाह को खबर दी। वह रोने पीटने लगे। रात इसी हालत में गुजरी। सुबह सारे शहर में शोर मच गया। बादशाह और मलकाह की हालत बिगड़ गई। आखिर वजीरों ने समझाया और सब्र और खुदा का शुक्र करने के लिए कहा। रो पीट कर तलाश करके और थक हार कर सब बैठ गए। जब परी ने शहजादे को उड़ाया तो सीधा ले जाकर परिस्तान में उतारा। वहां एक निहायत खूबसूरत बाग में रखा, जहां न सर्दी थी न गर्मी थी, न आग का खतरा था न बारिश का डर था। तरह तरह के फूल थे। इत्तेफाक से जब शहजादा जागा तो उसने अपने आप को एक अजनबी मुकाम पर और अजनबी लोगों में पाया। शहजादे को यह देखकर ताज्जुब हुआ। उसने देखा तो सिरहाने एक निहायत हसीनो जमील परी को खड़े पाया। शहजादे ने पूछा, तू कौन है और मुझे यहां कौन लाया है? परी ने जवाब दिया कि तेरे इश्क ने मुझे बेकरार किया है, इसलिए मैं तुझे उठाकर यहां ले आई हूं। अब यह घर मेरा नहीं तेरा है। मैं परी हूं और यह परिस्तान है। शहजादे ने मजबूर होकर हां में हां मिलाई। इस तरह शहजादा परिस्तान में रहने लगा। असल में वह हर वक्त परेशान और मायूस रहता था। परी का नाम माहरुख था और बाप से यह काम उसने पोशीदा तौर पर किया था। एक दिन परी ने कहा कि मैं शाम के वक्त अपने बाप के पास जाती हूं, इसलिए तुझे यह घोड़ा देती हूं। तू इस घोड़े पर सवार होकर सैर को जाया कर और रात को एक पहर सैर करके वापस आ जाया कर।
मगर शहर में किसी से हरगिज दिल ना लगाना, वरना तुम्हारी खैर ना होगी। परी ने शहजादे को यह मसनूई घोड़ा चलाने का ढंग भी सिखा दिया। इसके बाद रात के एक पहर के लिए शहजादे ने सैर करना शुरू की। एक पहर सैर करके वह अपने मुकाम पर वापस आ जाता था। एक रात बेनजीर सैर के लिए गया। अचानक उसे एक जगह खूबसूरत बाग दिखाई दिया। इसमें एक खूबसूरत महल नजर आया। शहजादा नीचे उतरा, महल के अंदर गया और वहां 15 साल की एक निहायत हसीनो जमील लड़की को देखा। इसके इर्द गिर्द खवासें खड़ी थीं। अचानक खवासों में से किसी की नजर शहजादे पर पड़ी। वह आपस में तरह तरह की बातें करने लगी। जब शहजादी ने यह बातें सुनी तो उसके दिल में तड़प पैदा हुई। उसका नाम बदर मुनीर था। खवासों के साथ वह शहजादे को देखने के लिए गई। जब उसने बेनजीर को देखा तो दोनों एक दूसरे पर आशिक हो गए और एक दूसरे का हुस्न देखकर दोनों बेहोश हो गए। खवासों में से एक का नाम नजमुल निसा था। वह वजीरजादी थी। उसने गुलाब छिड़क कर उन्हें होश में लाया। दोनों ने आपस में बातें की और एक दूसरे का तारुफ कराया। शहजादे की बातें सुनकर बदरे मुनीर नाराज हुई, मगर बेनजीर ने हकीकत और बेबसी का इजहार किया और रोजाना आने का वादा किया। उस दिन शहजादा वापस चला गया और इसके बाद हस्ब मामूल रोजाना वहां आना जाना शुरू हो गया। यहां दोनों आपस में हंसते खेलते थे और हुस्नो इश्क की बातें करते थे। एक दिन शहजादे को इस हालत में किसी देव ने देखा और जाकर माहरुख परी को बता दिया। यह सुनकर माहरुख परी को बहुत गुस्सा आया। उसने देवों को हुक्म दिया और देवों ने शहजादे को एक सहरा में ले जाकर कोहे काफ के रास्ते में पड़ने वाले कुएं चाह अलम में डाल दिया और ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और देवों को पहरे पर खड़ा कर दिया। उधर जब बेनजीर बदरे मुनीर के पास कई दिनों तक ना आया तो वह सख्त गमगीन और बेकरार हो गई। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। वह अपने होशो हवास खो बैठी। उसको खाने पीने, पहनने और हार सिंगार करने का होश ना रहा। बदर मुनीर का यह हाल देखकर वजीरजादी नजमुल निसा ने कहा कि परदेसियों से इस तरह दिल लगाना अच्छा नहीं होता। हो सकता है शहजादा आपको धोखा दे गया हो। बदरे मुनीर ने जवाब दिया कि खुदा ही जानता है, मगर मुझे यकीन है कि शहजादा धोखेबाज नहीं है। अलबत्ता यह मुमकिन है कि परी को इस बात का इल्म हो गया हो और उसने शहजादे को कहीं कैद कर दिया हो। बदरे मुनीर की बेताबी देखकर नजमुल निसा ने अपना लिबास तब्दील किया। वह जोगी बनी और शहजादे की तलाश में निकल गई। मैदानों, जंगलों, पहाड़ों और आबादियों में वह शहजादे को तलाश करती थी। एक दिन वह एक जंगल में पहुंची। वहां उसे रात हो गई। उस दिन चांद की 14वीं रात थी। हर तरफ चांदनी का नूर फैला हुआ था। वह एक जगह बैठकर बीन बजाने लगी। इत्तेफाक से उस रात वहां से जिनों के बादशाह के बेटे फिरोज शाह का गुजर हुआ, जिसकी उम्र 20 साल थी। उसने बीन की आवाज सुनी तो नीचे उतर आया। जोगी यानी नजमुल निसा का हुस्न और बीन बजाने के फन को देखकर उस पर आशिक हो गया। नजमुल निसा सुबह तक बीन बजाती रही और वह सामने बैठकर रोता रहा। जब सुबह वह बीन बजाना बंद करके उठकर जाने लगी तो फिरोज शाह ने उसे अपने तख्त पर बिठाया और परिस्थान ले गया। वहां उसे रहने के लिए अलग मुकाम दिया। किसी न किसी काम के बहाने वह हर रोज जोगी नजमुल निसा के पास आता था और उससे बीन सुन सुनकर रोता था। आखिर आजिज होकर उसने परी से अपना इश्क बयान किया। नजमुल निसा ने जवाब में कहा कि मेरी कहानी सुनकर पहले तुम मेरी मुराद पूरी करो, तो फिर तुम्हारी मुराद भी पूरी होगी। फिरोज शाह ने कहानी पूछी। नजमुल निसा ने जवाब दिया कि शहर सरानदीप का बादशाह मसूद शाह है। उसकी एक बेटी है जो निहायत खूबसूरत है और उसका नाम बदरे मुनीर है। वह शहजादे बेनजीर पर आशिक है, लेकिन माहरुख परी भी उस पर आशिक है। परी को जब इल्म हुआ तो उसने शहजादे को कहीं फेंक दिया है। मैं उसकी तलाश में हूं। उसकी तलाश करने में मेरी मदद करें, फिर आपकी मुराद पूरी करूंगी। यह सुनकर फिरोज शाह ने तमाम देवों को बुलाया।
और शहजादे को ढूंढने का हुक्म दिया। यह हुक्म पाकर तमाम देव तलाश के लिए निकल गए। अचानक एक देव का एक जगह से गुजर हुआ। उसे एक कुएं से रोने की आवाज आई। एक ताकतवर देव ने कुएं से पत्थर उठाया और शहजादे को निकालकर फिरोज शाह के पास पहुंचा दिया। नजमुल निसा अपने मकसद में कामयाब हुई और फिरोज शाह ने शहजादे को तख्त पर बिठाया और बदरे मुनीर के पास पहुंचा। उसे तमाम सरगुज़श्त सुनाई। दोनों खूब रोए। इसके बाद खाना खाया और दोनों अलग अलग ख्वाबगाह में चले गए। इस तरह वह चारों बहुत देर तक ऐशो इशरत करते रहे। आखिर फैसला किया कि इस तरह छुपकर रहना अच्छा नहीं है। बेहतर यह है कि हम अपने वालदेन से अपने अपने मकसद का इजहार करें। हो सकता है खुदा हमारी मदद करे और हम अपने मकसद में कामयाब हों। ये मशवरा करके बदरे मुनीर और नजमुल निसा अपने अपने वालदेन के पास चली गई। बेनजीर और फिरोज शाह ने मालो असबाब जमा किया, फौज तैयार की और सल्तनत के सामान मुहैया किए। फिर उसी जगह आए और वहां के बादशाह मसूद शाह को खत लिखा कि मैं एक शहजादा हूं, मेरा मुकद्दर मुझे यहां ले आया है, आप मुझे अपनी गुलामी में रख लें। बादशाह खत पढ़कर मुतासिर हुआ और रिश्ता मंजूर कर लिया। शादी की तारीख मुकर्रर हुई। साझो सामान तैयार किया और बड़ी धूमधाम से बदरे मुनीर और बेनजीर की शादी हुई। दोनों खुशी से रहने लगे। इसके बाद बेनजीर रिश्ता लेकर नजमुल निसा के बाप के पास गया और फिरोज शाह को अपना भाई बताकर रिश्ता मांगा। वह रजामंद हो गया। शादी की तारीख मुकर्रर हुई। माल्लो असबाब जमा किए और नजमुल निसा और फिरोज शाह की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। बेनजीर और बदरे मुनीर भी इजाजत लेकर अपने वतन चले गए। अपने शहर के पास पहुंचकर खेमे लगाएं और वहां रहने लगे। लोगों ने उनसे दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि जो शहजादा गायब हुआ था वह आ गया है। यह सुनकर मां बाप नंगे पांव आए, बेटे को गले से लगाया और खूब रोए। फिर बेनजीर और बदरे मुनीर को अपने महल में ले गए। खुदा का शुक्र अदा किया और खुशियां मनाई। घर में रौनक हो गई। मां बाप की ख्वाहिश थी कि बेनजीर की शादी अपने हाथों से करें, इसलिए उन्होंने बेनजीर और बदरे मुनीर की शादी दोबारा कराई और खुशियां मनाई। खुदा का शुक्र अदा किया। इस तरह बिछड़े हुए मिले और उजड़ा हुआ बाग खुदा के फजल से फिर से हरा भरा हो गया।